गज्जू गधा बड़ा ही मेहनती था। जब वह काफी छोटा था तभी उसके पिता को भगवान ने अपने पास बुला लिया था। अपने घर में वही सबसे बड़ा था। इस छोटी सी उम्र में उस पर परिवार का सारा भार आ पड़ा था। एक तो उसे अपने पिता द्वारा लिया हुआ उधार चुकाना था और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करनी थी। ऐसे में उसके पास खेलने के लिए भी समय नहीं होता था। वह अपने पिता के द्वारा लिया हुआ उधार चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। खेती के नाम पर उसके पास जो कुछ भी जमीन बची थी उसमें उसने कुछ पर तो अनाज बोया था और कुछ पर फलों के पेड़ लगाए थे। वह दिन रात एक कर उसकी रखवाली कर रहा था। गज्जू की मेहनत भी रंग ला रही थी। एक दिन गज्जू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इसी वजह से वह अपने खेतों की रखवाली हेतु नहीं जा सका था। इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ शरारती तत्वों ने उसकी सारी फसल ही नष्ट कर दी थी। और तो और फलों के पेड़ों में से अधिकांश के तो फल ही गायब थे। यह सब देखकर उसे लग रहा था मानो उसे किसी ने आसमान से जमीन पर ला पटका हो। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला था। ऐसे में तो उधार चुकाने की रही सही उम्मीद भी जाती रही थी। अब बिशु खरगोश, हंसा हिरनी, टप्पू बंदर, वीरू जेबरा, नन्हे हाथी अपने अन्य साथियों के साथ फसलों को बर्बाद करने के बाद हाँ ही कर रहे थे। इधर अक्सर गज्जू के घर पर हाथी दादा उसका हालचाल पता करने के लिए आया करते थे। वे उसके पिता के अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन वे गज्जू के घर गए हुए थे। दोनों में थोड़ी बहुत इधर उधर बातें हुई थी। बातों ही बातों में हाथी दादा ने इस बात पर गौर किया कि गज्जू का चेहरा काफी मुरझाया हुआ था। और तो और बातों के बीच में वह किसी गहरी सोच में डूब जाता है। इसी वजह से हाथी दादा ने गज्जू से पूछा, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं है? उनका ऐसा प्रश्न सुनना था कि गज्जू फफक फफक कर रो पड़ा था। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसने आदि से अंत तक की सारी राम कहानी उन्हें बताई थी। सच्चाई सुनकर हाथी दादा बहुत उदास और दुखी हो गए थे। उनका मन बहुत बेचैन हो गया था। वे जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचे थे। घर पर आकर वे सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर मिसेस हथीनी ने इसका कारण पूछा था। इस पर उन्होंने गज्जू के साथ हुई इस शरारत के बारे में बताया था। अब मिसेस हथनी ने कहा, आप अभी के अभी जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाइए और जंगल परिवार के इन शरारती सदस्यों को सजा दिलवाइए। मिसेस हथनी की बातों से सहमत होकर हाथी दादा शेर सिंह के पास गए थे। सबसे पहले उन्होंने उनको प्रणाम किया और गज्जू के साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। यह सुनकर वे आग बबूला हो गए थे। उन्होंने जीरू भालू को आज्ञा दी कि वह बिना कोई देर किए दोषियों को पकड़ लाए। शेर सिंह की आज्ञा का पालन किया गया था। दोषी पकड़े गए थे। उन्हें शेर सिंह के सामने लाया गया था। सभी डरकर थर थर कांप रहे थे। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि पता नहीं जंगल के राजा शेर सिंह हमारे लिए कौन सी सजा तय करें। इधर जंगल परिवार के सदस्यों को भी सजा की ही चिंता थी। शेर सिंह ने इस विषय पर काफी सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि दोषियों को 1 साल के लिए जंगल की जेल में डाल दिया जाए। उनका ऐसा कठोर निर्णय सुनकर दोषी सदस्य दया की भीख मांगने लगे थे। वे कह रहे थे, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस बीच काफी देर से चुप बैठे हाथी दादा ने कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस विषय पर मैं अपना मत प्रकट करूं। शेर सिंह ने कहा, कहिए कहिए, आपकी बात भी सुनी जाएगी। हाथी दादा ने कहा, महाराज, मेरी राय में दोषियों ने गज्जू का जो नुकसान किया है उसे वे खेती पर पुनः मेहनत कर पूरा करें। इससे आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी। अर्थात दोषी सदस्य पुनः अनाज बोएंगे तथा फलों की भी रखवाली करेंगे। शेर सिंह को हाथी दादा की राय सटीक लगी कि सजा को इस रूप में बदल दिया गया था। इसे सुनकर दोषियों ने कुछ सुकून महसूस किया था। जंगल परिवार के सदस्यों ने भी राहत की सांस ली थी। इधर शरारती सदस्य अपने काम पर लग गए थे। समय बीतने के साथ उनकी मेहनत रंग लाई थी। इस बार फसल भी अच्छी हुई और फलों के पेड़ों पर भी अच्छे फल लगाए थे। गज्जू की खुशियों को तो जैसे पंख लग गए थे। उसने अनाज और फलों को बेचकर अपना कर्ज चुकता किया था। बाकी बचे रुपए घर खर्च के काम आ गए थे। वहीं शरारती सदस्यों के मन में एक अच्छा काम करने का संतोष नजर आ रहा था। इसके बाद दोषी सदस्यों ने भी बार बार गज्जू से भी माफी मांगी थी।
इसके बाद वे गज्जू के साथ जंगल के राजा शेर के पास गए थे। उन्हें अपनी सजा पूरी होने के बारे में बताया था। शेरू महाराज काफी खुश थे। उन्होंने इस बात के लिए उनकी पीठ थपथपाई थी। उन्होंने सबसे पहले गज्जू से पूछा, अब तो तुम खुश हो ना? उसने कहा, महाराज, इतनी खुशी मैंने कभी नहीं देखी है। आपका यह फैसला सभी के लिए अच्छा साबित हुआ है। इसके बाद सभी ने शेरू को शुक्रिया कहा और हंसते खिलखिलाते हुए अब हाथी दादा के पास गए थे। उन्हें प्रणाम किया था। हाथी दादा ने सभी को बैठने के लिए कहा। उसके बाद सभी में बातचीत भी हो रही थी। बातों ही बातों में उन लोगों ने हाथी दादा से कहा, आज आपकी होशियारी की वजह से हमें सही और नई दिशा मिली है। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने हमें एक बड़ी सजा से बचा लिया। हथिनी चाची ने सबको नाश्ता कराया था। शरारती सदस्यों को सही राह पर लाकर मिस्टर और मिसेस हथिनी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। वहीं शरारती सदस्यों को अच्छा काम करने का नतीजा भी अच्छा होता है और इसमें कितनी शांति मिलती है, यह समझ में आ गया था। वहीं गज्जू गधा काफी मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराते हुए देखकर हाथी दादा को लग रहा था कि जी हाँ, वे अपने दोस्त के बेटे के कुछ काम तो आ सकें। सिंह किसी की गलती पर उसे हाथी दादा की तरह भूल सुधार का एक मौका देना चाहिए और यह जरूरी नहीं कि केवल सजा देकर ही उनमें सुधार हो। खोबल टीवी एनिमेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।